नहीं करके उपासना ध्यान कोई जप आदि करने लगे, ध्यान करने लगे, वो निकृष्ट है। तो भी जो नहीं श्रवण कर पाते हैं उनके लिए उपासना करने के लिए उपदेश देते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरोध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्ध्नि आत्मनः प्राणम आधाय योग धारणाम आस्थितः। सर्वद्वाराणि सब द्वारों को संयमन करके, सर्वाणि च तानि द्वाराणि च, ये द्वार है उपलब्धि का द्वार, चक्षुरादि इंद्रिय, इंद्रियों को पहले संयमन करके, कुछ भी करो पहले तो इंद्रिय संयम चाहिए, उसके बाद संयम सम्यक यमनम नियमन, सम्यक थोड़ी देर बैठिका छोड़ करके फिर बाद में नहीं, निरंतर इंद्रिय संयम करके। और हृदय का अर्थ बुद्धि में मनो निरुद्ध, मन को बुद्धि में, बुद्धि के अंदर हृदय कमल में परमात्मा को लगा करके, अन्य बाहर चिंतन छोड़ करके, मूर्ध्नि आत्मन प्राणम आधाय, मूर्धनि मृध स्थान में नाड़ी के ऊर्ध्व में आरूढ़ होकर के क्रम से हृदय में ध्यान करे, फिर आगे आज्ञा चक्र है, ऐसे प्राण का धारण करके आदाय स्थापन करके योग धारणाम आस्थित, योग धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ योगी। योगी धारण करके फिर आगे उत्तर देते, आगे कहते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह देहम त्यजन प्रयाति स परमां गतिम याति। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् उच्चारण करता हुआ, माम अनुस्मरन् मेरा भी चिंतन करता हुआ, यह देहम त्यजन प्रयाति देह त्याग करते हुए मर जाता है, देह छोड़ देता है, सब परमां गति याति। पहले सर्वद्वाराणि का संयम करके, बुद्धि में मन को रोक करके, मूर्ध स्थान में प्राण का धारण करके, फिर ओम ऐसे अक्षर का ब्रह्म है, ओम है ब्रह्म का वाचक है, प्रतीक है, ओंकार ब्रह्म तस्य वाचक प्रणव, ब्रह्म का वाचक है ओंकार, ऐसे ओंकार ब्रह्म का व्याहरण उच्चारण करता हुआ, मरण काल में ओम ऐसे ब्रह्म का उच्चारण करना अपने अध्ययन में नहीं, ऐसे पहले अभ्यास करने से होगा। और खाली उच्चारण कर दिया नहीं, माम अनुस्मरण मेरा स्मरण, वो भी शास्त्राचार्य उपदेश पहले ले करके उसी प्रकार चिंतन करता हुआ, यह देहम त्यजन प्रयाति देह छोड़ करके प्रारब्ध समाप्त पर तमर्ते समूह, किंतु ऐसा करके जो छोड़ता है जाता है, सब परमाम गति याति, परम गति निरतिशय गति प्रकृष्ट गति परमात्मा को प्राप्त करता है। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यः सततम अनन्य चेतः नित्यस्य मां स्मरति, हे पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। यो माम
नित्य से स्मरति, जो निरंतर स्मरण करता है, सततम आगे नित्य सह अनन्य चेता, अनन्यस्मिन् चेतो यस्य, अन्य विषय में जिसका चेतन चित्त नहीं हो, केवल मेरे में ही चित्त हो, वो अनन्य चेता। अनन्यस्मिन् चेतो यस्य से अनन्य चेता, परमात्मा भिन्न में नहीं, अन्य नहीं, केवल मेरे में ही जिसका चित्त हो, परमेश्वर में निरंतर उसका चित्त हो, यो माम नित्य स निरंतर स्मरण करता है। नित्य युक्त से योगी ना, ऐसा जो योगी अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, नित्य हमेशा ही समाहित चित्त है। 1 घंटा 2 घंटा कर दिया दिन भर के लिए नहीं, निरंतर समाहित चित्त हो, ऐसे योगी का नित्य युक्त से योगी ना अहम सुलभ। इसमें एक सततम और एक नित्य से आया। सतत कौन से? निरंतर व्यवधान रहित, और नित्य से कौन से? दीर्घ काल। अभ्यास करने के लिए पतंजलि महर्षि ने कहा तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, स्थिति के लिए यत्न का नाम अभ्यास, स्थिति स्थिर होने के लिए यत्न करना, ये अभ्यास। अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, स अभ्यास दृढ़ होता है। कैसे? दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित, दीर्घ काल तो करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, और सत्कार के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ पूरा निरंतर आसेवित समन्ता सेवन करे, अभ्यास बार बार करे तो दृढ़ भूमि होती है। इसमें पतंजलि महर्षि ने कहा दीर्घ काल और नैरंतर्य। दीर्घ काल के लिए यहाँ कहा नित्य सह, और निरंतर के लिए यहाँ भगवान कहते सततम। निरंतर करे सततम, और नित्य हो गया दीर्घ काल। तो पतंजलि महर्षि ने जो कहा है दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, ऐसे जो दीर्घ काल तक अनुष्ठान करता है। दीर्घ काल कितने है? 6 महीना, 1 साल है, 12 वर्ष है। यावत जीवम, यदि कोई सोचे 12 वर्ष हम साधन करेंगे, नहीं, ऐसे से निश्चय नहीं होगा। निरंतर यदि पूरा समर्पित हो गया, हो सकता है 1 महीना, 1-2 मास, 1 साल में भी साक्षात्कार हो जाए। किंतु ये पहले निश्चय करे 12 वर्ष करेंगे, अर्थात 12 वर्ष के बाद और कुछ करेंगे, पहले से संकल्प रखा, नहीं हो सकता है। इसलिए यावत जीवम निरंतर करे। और ध्यान उपासना में यही अंतर है। ज्ञान उपासना में ज्ञान हो जाने के बाद अभ्यास की आवश्यकता नहीं, जब संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाए। शास्त्र से ज्ञान हो गया किंतु संशय विपरीत भावना रहती है। विपरीत भावना है तब तक जब देह में अहम बुद्धि, मैं मनुष्य हूँ, मैं कहते समय इधर अहम बुद्धि होती है, इसका नाम विपरीत भावना। समझने पर भी देह में अहम बुद्धि। तार्किक लोग, न्यायिक लोग जानते आत्मा व्यापक, किंतु दीवाल में कुत्ते में अहम बुद्धि नहीं होती किसी तार्किक की, इधर अहम बुद्धि है। समझने पर भी न्याय सिद्धांत में सब आत्मा व्यापक है, अनेक आत्मा है, सब व्यापक है। न्याय सिद्धांत के अनुसार आपके आत्मा सबके शरीर में है और आपके शरीर में सबके आत्मा है, अनेक आत्मा कहते हैं। तो समझने पर भी देह में अहम बुद्धि नहीं जाती है। ब्राह्मणों यजेत मनुष्य कहा गया, ये देह में के साथ आत्मा के एकत्व होगा तो मनुष्य तो ब्राह्मणत्व है। व्यवहार काल में ऐसे ही रहता है। ये विपरीत भावना है, इसकी निवृत्ति हो, संशय विपर रहित ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान यदि हो गया, आगे उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो उपासना करता है, उपासना करके लक्ष्य साक्षात्कार करे, उपासना करते ही रहे मरने तक, मृत्यु काल तक यावत जीवन स्मरण करे, निरंतर करे, तब उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ अत्यंत सरल से प्राप्त हो जाता हूँ। निरंतर जितन चिंतन करता है तो परमात्मा सुलभ हो जाएंगे तो क्या फल होगा? आगे कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः।
महात्मानः माम उपेत्य परमां संसिद्धिं गताः दुःखालयम् अशाश्वतं पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। माम उपेत्य मुझे प्राप्त करके, माम परमात्मानम सर्वभूतानाम आत्मरूपम सर्वव्यापक आत्मस्वरूप को प्राप्त करके। महात्मा लोग ही प्राप्त करते हैं। महात्मा है महान आत्मा, ये शाम आत्मा जिसका महान है। किसका आत्मा छोटा है क्या? ये आत्मा शब्द से अंतःकरण लेना। अंतःकरण भी महान कैसे होगा? अंतःकरण तो परिच्छिन्न है। अंतःकरण को महान कहते पुरुष, ये व्यक्ति बहुत बड़े महान है। व्यक्ति को महान कहते क्या? बड़े मोटा होने पर मोटे व्यक्ति को महान कहा जाता है। कुछ महत्व उसमें है। तो इसी प्रकार यहाँ अंतःकरण को महान कहा ना। अंतःकरण में महत्व है। सत्व गुण, प्रकृष्ट सत्व गुण है। अधिक सत्व गुण हो, शुद्ध सत्व हो तो महान है। महान आत्मा अंतःकरण जिनका सत्व गुण शुद्ध है, रजोगुण तमोगुण से कलुषित नहीं हो, अत्यधिक सत्व गुण हो, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण वाले परमाम संसिद्धिं गता, संसिद्धित सिद्धि। किंतु परमाम संसिद्धि कहन से ये मोक्ष नाम का सिद्धि है। छोटे मोटे सिद्धि परम नहीं है, निरतिशय नहीं है, वो सातिशय है। परमा सिद्धि है, मोक्ष रूप को प्राप्त करते। मुझे प्राप्त करने पर माम उपेत्य महात्मानः परमाम संसिद्धि गता दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म नापनुवति। पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते हैं, फिर जन्म को प्राप्त नहीं करते मरने के बाद। वो पुनर्जन्म क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। जो पुनर्जन्म होता है संसार में, ये संसार दुखानाम आलयम, दुख के आश्रय, दुख पूरा भरा हुआ है। दुखालय केवल दुखों का आश्रय नहीं, अशाश्वतम अनित्य भी है, स्थित नहीं, अनवस्थित रूप है। ये संसार है। संसार में रहकर कोई कहता है हमें सुखी नहीं, बड़े दुखी। कौन सुखी? पूछो, कोई कहेगा कि मैं सुखी हूँ। जो सुखी कहते हैं अभी सुखी है तो आगे दुख भोगना पड़ेगा। मरते समय इतने दुख भोगना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। कोई मानते हैं नहीं हम ऐसे करते, हमारे कोई धर्म अधर्म पुण्य पाप कुछ नहीं मानते, बड़े हम सुखी है, दूसरे को कष्ट देकर हमें सुखी है। ऐसे मानने वाले अंतकाल में पश्चाताप करना पड़ता है। श्रुति वेद प्रमाण है। किम हम पापम अकरवम किम हम पुण्यम ना करवम। क्यों इतने पाप कर्म किया, क्यों मैं पुण्य कर्म किया नहीं किया, क्यों मैं शास्त्रीय मार्ग का उल्लंघन किया। बड़ा पश्चाताप करता, उस समय करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। वो देखता है जितने कुकर्म किया उसका फल भोगना है। सामने उसको दिख जाता है मैंने क्या क्या पाप कर्म किया, इसका फल क्या मुझे भोगना है। बड़े पश्चाताप दुखी होता है। कोई भी संसार में सुखी नहीं, दुखी, दुख का आलय आश्रय। ये दुख भोगने के लिए ही भोगायतनम शरीरम, शरीर प्राप्त होता है भोग करने के लिए। यद्यपि मध्य में थोड़ा सुख है, किंतु विवेकी के लिए जो सुख है वो भी दुख रूप है। थोड़े विषय भोग करने से जो सुख मिलता है, विषय भोग करने से आगे विषय की वासना संस्कार होने से फिर विषय भोग करने की इच्छा होती है। जितने जितने भोग करता है इतने इतने इंद्रिय प्रबल होते हैं, और भोग करने की इच्छा और भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। जब विचार करके हटाता है तब तृष्णा की निवृत्ति होती है। कभी कोई भोग करके तृप्त नहीं हुआ। इसलिए ये सुख जो विषय सुख वो भी दुख। तार्किक लोग न्यायिक लोग जो गिनती करते हैं, मोक्ष का अर्थ करते हैं एकविंशति दुख का आत्यंतिक विनाश। एक ही दुख कहते हैं। एक दुख तो सबको मालूम है, और बाकी दुख के साधन को भी दुख कहते हैं। दुख के साधन को दुख कहा जाता है। दुख साधन है 5 ज्ञानेन्द्र, 1 मन, 6 हो गए। 6 इंद्रिय, उनका विषय 6, और उससे तजन्य बुद्धि 6 होकर के 18 हो गए। और सुख दुख शरीर, शरीर भी दुख का साधन। सुख दुख दोनों, दुख को तो रखा, सुख को भी उसमें रखा, सब मिल करके एक ही से दुख है। तो जो विषय सुख कहते वो भी दुख के अंतर्गत है।
क्योंकि वास्तव सुख नहीं, वास्तव सुख तो आपका स्वरूप है ब्रह्मानंद। ये जो विषय सुख है, ब्रह्मलोक में भी जो सुख प्राप्त होता है सुख नहीं, सुखाभास, सुख जैसे लगता है, सुख नहीं है। दुख का आलय, दुख का आश्रय, सारा दुख ही दुख है, अनित्य है। इसको न आपनुवंती, प्राप्त नहीं करते। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, परमात्मा रूप हो जाते हैं। परमात्मा को जो प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनः, हे कौन्तेय मां उपेत्यतु पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म भुवन तक जितने लोक है सब पुनरावर्तिनः, फिर वो आते हैं, पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, पुनरावर्तन स्वभाव वाले। माम तो उपेत्य, मुझे जो प्राप्त कर लिया आगे उसका पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। ब्रह्मलोक को जाने वाले दो प्रकार होते हैं। जो ब्रह्म का उपासना करते हैं, अहम ब्रह्म, प्राण आदि हिरण्यगर्भ आदि उपासना, ब्रह्म का अहंग्रह उपासना करते हैं। उपासना के द्वारा जो ब्रह्मलोक को जाते हैं वहाँ साक्षात्कार उनको होता है, तो ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचरे प्रलय, प्रलय समय होने पर ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, परस्यांते ब्रह्म के समान आयु समाप्त होने पर परस्यांते कृतात्मान, जिनको आत्मज्ञान, जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया, ते प्रविशन्ति परम पदम, परम पद ब्रह्म में प्रवेश कर लेते, पर ब्रह्म रूप हो जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। जब ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा के आयु 100 वर्ष है, किंतु उनका जो वर्ष है अभी आगे बताएंगे बहुत दीर्घ। ये समाप्त होते ब्रह्मा एक समाप्त होंगे तो दूसरे ब्रह्मा बनेंगे, उनके आयु समाप्त होने पर और एक ब्रह्मा बनेंगे। जो ब्रह्मलोक में स्थित है ब्रह्मा के आयु तक वहां रहेंगे। जिनको ज्ञान हो जाता है और ब्रह्मा जी के साथ साथ पर ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, जिनका ज्ञान हो जाएगा। और जिनका ज्ञान नहीं होता है, ऐसे होते कुछ दहर आदि उपासना करते हैं, अश्वमेध आदि कर्म करते हैं। जो अश्वमेध आदि कर्म करके जाते हैं, उपासना नहीं, कर्म करके अश्वमेध आदि कर्म के द्वारा ब्रह्मलोक को जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, फिर वापस आते हैं, जन्म लेते हैं ब्रह्म भुवन के साथ। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म भुवन के साथ जितने ब्रह्मलोक को जाते हैं कर्म करके, अश्वमेध आदि कर्म करके, सब फिर वापस आते हैं। दीर्घ काल सुख भोगने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। केवल जिनको ज्ञान हो जाता है वो मुक्त हो जाएंगे, बाकी सब वापस आते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय, केवल मुझे जो प्राप्त कर लेते हैं आगे पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी ब्रह्मलोक को जो जाते हैं वो पुनरावृत्ति क्यों है? उसका उत्तर है ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मा जी भी काल परिच्छिन्न है, नित्य नहीं है। काल परिच्छिन्न होने के कारण जब समाप्त होगा काल फिर वापस आना पड़ेगा। पर ब्रह्म देश परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। देश परिच्छिन्न वस्तु ही है जो एक देश में है, अन्य देश में नहीं है। एक स्थान में है, दूसरे स्थान में नहीं है, वो होता है देश परिच्छिन्न। जब पर्वत दिखता है सामने, वो पर्वत देश परिच्छिन्न है,
यहाँ है वो पर्वत तो पीछे नहीं, सामने जो पर्वत तो पीछे नहीं, पीछे वाला पर्वत अलग है। काल परिच्छिन्न जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका नाश होता है, एक काल में रहता है अन्य काल में नहीं रहता है, वो हो गया काल परिच्छिन्न। जो देश परिच्छिन्न नहीं वो सर्वत्र है, जो काल परिच्छिन्न नहीं वो नित्य है, सदा है। और एक होता वस्तु परिच्छिन्न, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु भिन्न हो गया, घट पट नहीं, पट घट नहीं, घट भी वस्तु परिच्छिन्न है, पट भी वस्तु परिच्छिन्न। ब्रह्म से भिन्न क्या क्या है मालूम हो? ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं होने से ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न भी नहीं है। आकाश वस्तु परिच्छिन्न है, आकाश वस्तु परिच्छिन्न है। आकाश से भिन्न कोई पदार्थ है क्या? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से भिन्न है? हाँ, इसलिए आकाश वस्तु परिच्छिन्न है। किंतु ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न नहीं, इसलिए क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मलोक देश परिच्छिन्न है या काल परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न है मालूम है? यहाँ तो कहते काल परिच्छिन्न है, देश परिच्छिन्न भी है और वस्तु परिच्छिन्न भी है। ये ब्रह्मलोक है क्या? इस कमरा में ब्रह्मलोक है नहीं, ये तो बस देश परिच्छिन्न हो गया, वस्तु परिच्छिन्न हो गया और काल परिच्छिन्न, इसलिए ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। इसलिए परिच्छिन्न होने के कारण, काल परिच्छिन्न होने के कारण जो ब्रह्मलोक जाएंगे वो वापस आएंगे समाप्त होने पर। अभी ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी का आयु कितने है, ब्रह्मा जी कितने समय रहते हैं, ये विचार करेंगे। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदो जनाः। ये जनाः, ये शब्द है नहीं, ये अध्ययन करना पड़ेगा। ते है ये जनाः सहस्रयुग पर्यंतम ब्रह्मण अहर यद ब्रह्मण अह तद विदुः रात्रिम ब्रह्मण रात्रिम युग सहस्रांताम ये विदुः ते अहोरात्र विदः ते जना अहोरात्र विदः। अहोरात्र को जानने वाले, ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि को जानने वाला वही है। कौन है? जो जानते ब्रह्मा जी के दिन को जानते हैं, ब्रह्मा जी के रात्रि को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन कितने बड़ा है? सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग तक ब्रह्मा जी का दिन है। हमारे में सत्य त्रेता द्वापर कलि 4 युग प्रसिद्ध है। कलियुग के परिमाण कितने हैं? 4,32,000। द्वापर उसके 2 गुणा कर दो, 8,64,000 और 3 गुणा करेंगे तो त्रेता युग हो जाएगा 12,96,000। 4 गुणा करेंगे तो सत्ययुग हो जाएगा। 4,32,000 का 4 गुणा करेंगे 17 लाख हो जाएगा और 28,000 हो जाएगा। इस पूरा मिला देंगे तो 4,32,000 का 10 गुना कर देना। गणित तो पढ़ने वाले हिसाब कर देते जल्दी। 1 2 3 4 मिला तो 10 हो गया ना। कलयुग 1 गुना, द्वापर 2 गुना, त्रेता 3 गुना, सत्य 4 गुना। 4 3 2 1 मिला दे 10 हो गया। 4,32,000 का 10 गुना कर दो, 1 शून्य लगा दो 43,20,000। ये एक चतुर्युग कहते हैं, 4 युग मिल गया, इसका नाम युग है। इसी प्रकार 1000 चतुर्युग हो जाए, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का दिन है। और ब्रह्मा जी भी दिन समाप्त होने पर सोते हैं। ब्रह्मा जी की निद्रा अव्यक्त में ब्रह्मा जी रह जाएंगे, सो स्वापावस्था। कितने समय हो? इतने समय और 1000 चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मण अहर यद विदु, ब्रह्म के दिन है। युग सहस्रांताम रात्रिम विदु, 1000 युग तक उनकी रात्रि जो जानते हैं वही ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाले, काल संख्या को जानने वाले हैं।
इस प्रकार ब्रह्मा जी के आयु एक दिन हो गया, एक मास होने के लिए कितने गुना करना? 30 गुना करना, 2000 चतुर्युग हो गया। दिन रात मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ 2000 चतुर्युग, और 30 गुना करो 60,000 चतुर्युग में एक मास होगा। एक वर्ष होने के लिए फिर 12 गुना करना। अब आगे हिसाब करें तो दिमाग खराब हो जाएगा। सुन, फिर एक साल होने के बाद और 100 गुना कर देना, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। ये ब्रह्मा, उसके बाद वो ब्रह्मा समाप्त हो जाएगी, नया ब्रह्मा बनेगी। कहते हनुमान जी अभी जो है चिरंजीवी है, हनुमान के देह समाप्त नहीं हुआ, अभी जीवित है, आगे ब्रह्मा बनेगी। ये सो पदवी है, अधिकारी का है। भगवान इसे अधिकारी बनाते हैं, जगत रक्षा करने के लिए इसे बनाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के भी ब्रह्मलोक भी काल परिच्छिन्न है, इसलिए वहां जो जाएंगे वो भी आते हैं, पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मा जी के दिन में प्रातः काल होने पर सृष्टि होती है, सायंकाल होने पर प्रलय होता है। प्रकृति से आते हैं, प्रकृति में लीन होते हैं। प्रलय 4 प्रकार है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्यंतिक। नित्य प्रलय होता है सुषुप्ति अवस्था में। आपकी सुषुप्ति अवस्था में स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय हो गया, कारण में लीन हो गया, यह नित्य प्रलय है। और नैमित्तिक प्रलय होता है निमित्त के कारण। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी की निद्रा स्वापावस्था है, प्रकृति रहती है नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, ब्रह्मा जी जब सो जाएंगे, ये हो गया नैमित्तिक प्रलय। सो जाएंगे कब? 1000 चतुर्युग के बाद ब्रह्मा जी सोते हैं। फिर 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी सो रहेंगे, उस समय सृष्टि नहीं रहती है। फिर जब ब्रह्मा जी जगेंगे फिर सृष्टि हो जाती है। ये हो गया नैमित्तिक प्रलय। क्या निमित्त हुआ? ब्रह्मा जी का शयन। ब्रह्मा जी के शयन हुआ तो प्रलय हो गया, फिर जब जगेंगे सृष्टि हो जाएगी। ये नैमित्तिक प्रलय कितने दिन के बाद होगा? 1000 चतुर्युग के बाद नैमित्तिक हो गया। और एक है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी प्रकृति में लीन हो जाएंगे, इसका नाम प्राकृत प्रलय। और एक होता आत्यंतिक प्रलय, जब मैं ब्रह्म हूँ, अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम, ऐसे साक्षात्कार हो जाता है। शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, संशय विपर रहित ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। माया अनादि है, अज्ञान की निवृत्ति होने पर आत्यंतिक प्रलय हो गया। आगे फिर सृष्टि नहीं है, जन्म मरण नहीं है। नित्यम, नैमित्तिकम, प्राकृतम, आत्यंतिकम। तो ये अभी कहेंगे नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी के दिन होता है तो सृष्टि होती है, और रात होने पर सोते समय प्रलय होता है। अव्यक्तादिव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। सर्वा व्यक्तयः अहरागमे अव्यक्ताद् प्रभवन्ति। व्यक्तय भवन्ति प्रभवन्ति। रात्र्यागमे तत्रैव अव्यक्त संग के प्रलीयन्ते। जितने पदार्थ है व्यक्तयः व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः, स्थावर जंगम चराचर जितने जड़ चेतन सब, सारे सब अव्यक्ताद् व्यक्तयः प्रभवन्ति अहरागमे। ब्रह्मा जी के अहर दिन आरंभ होने पर अव्यक्त मूल प्रकृति माया से सब अभिव्यक्त होते उत्पन्न होते हैं। प्रभवंती उत्पन्न होते हैं सारे प्रजा। और रात्रियागमे, ब्रह्मा जी के रात्रि आगम होने पर ब्रह्मा जी सोने में जाएंगे, सोने का समय हो गया
तो जहां से उत्पन्न हुए थे अव्यक्त से, तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के प्रलीयन्ते। प्रलीयन्ते का कर्ता सर्वाव्यक्तय, जितने स्थावर जंगम व्यक्ति है, फिर अव्यक्त संज्ञक अव्यक्त नामक रात्रि ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। फिर जो ब्रह्मा जी जगेंगे सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी सोएंगे फिर लीन हो जाएंगे। ये नैमित्तिक प्रलय है। ब्रह्मा जी के जागृत समय में सृष्टि है और स्वाप काल में प्रलय। अव्यक्त माया तत्व है, और जब सृष्टि होती है अभिव्यक्त हो जाते पदार्थ, फिर स्वाप अवस्था में सब जैसे अंधकार में सब अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखता नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जैसे प्रलय हो जाते, कुछ नहीं रहा, अज्ञान ही रहा, इस प्रकार अव्यक्त अज्ञान अवस्था है ब्रह्मा जी की स्वापावस्था, शयन अवस्था। फिर जो जगते हैं सृष्टि होती है।